जय हिंद। आज हम लोग हिंदी साहित्य के चौथे लेक्चर को देखेंगे। अभी तक हमने 3 लेक्चर को देखा है। तीसरे लेक्चर को हम लोग जल्दी से रिवाइज करते हुए आगे चौथे लेक्चर में बढ़ते हैं। तो तीसरे लेक्चर की खास बात क्या थी, इसमें हम लोगों ने गारफा द ताफ़ी के बारे में पढ़ा है, जो कि इनके ग्रंथ का नाम था इफ्तवार द लाल तेतुर एंदोई हिंदुस्तानी, और इस ग्रंथ की भाषा क्या थी? फ्रेंच भाषा थी। यह इतिहास हिंदी साहित्य लेखन का पहला प्रयास है और इसको कितने भागों में प्रकाशित किया गया? 2 भागों में, एक 1839 में और दूसरा 1847 में। इस तरह से हम देखते हैं कि इसका द्वितीय संस्करण जो है 1871 ईस्वी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने प्रकाशित करवाया। गारफा द ताफ़ी ने अपने इस ग्रंथ में कुल 738 कवियों को लिया, जिसमें इन्होंने 72 कवि हिंदी के माने और प्रथम कवि जो है इन्होंने अंगद को माना। इस तरह हम आगे देखते हैं कि इस ग्रंथ का अनुवाद जो है इफ्तवार ला लितेतेउर एंदोई हिंदुस्तानी, इसका अनुवाद लक्ष्मी सागर वासुदेव जी ने 1952 में करवाया, हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से। आगे देखते हैं इस तरह से। इसके बाद जो है हिंदी साहित्य को लिखने का काम किसने किया? मौलवी करीमुद्दीन ने। और मौलवी करीमुद्दीन के ग्रंथ का नाम था तज़किरा-ए-सुधराई हिंदी और यह उर्दू भाषा में लिखा गया था। इन्होंने 1848 ईस्वी में इस ग्रंथ को इसका प्रकाशन हुआ था और इन्होंने क्या है, कुल 1004 कवियों का उल्लेख किया है और इसमें महज इन्होंने 62 कवि जो है हिंदी के बताए हैं। और यह ग्रंथ जो है एक गारफा द ताफ़ी की तरह ही वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। अब आगे देखते हैं शिव सिंह सेंगर के बारे में। इनके ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज था और इस ग्रंथ का प्रकाशन इन्होंने 1883 ईस्वी में करवाया और यह ग्रंथ जो है हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ था। हमने पहले देखा जॉर्ज ग्रियर्सन और गारफा द ताफ़ी ने किस में लिखा है? इन्होंने लिखा है फ्रेंच भाषा में। फिर हमने देखा मौलवी करीमुद्दीन ने किस भाषा में लिखा है? उर्दू में लिखा है। और शिव सिंह सेंगर जो हैं ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी साहित्य को हिंदी में इन्होंने लिखा है और ये भी किस में लिखे हैं? वर्णानुक्रम पद्धति को ही अपनाए हैं। अभी तक 3 ग्रंथ जो लिखे गए हैं, तीनों ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति में ही लिखे गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका प्रकाशन जो है लक्ष्मी सागर वासुदेव, इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वासुदेव और इसका 1877 ईस्वी में, तथा माता प्रसाद गुप्त इसका प्रकाशन 1878 ईस्वी बताते हैं। यानी कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हमने 3 लेखकों के द्वारा देखा कि तीनों ने अलग अलग ईस्वी बताया है। इस तरह हमने तीसरे लेक्चर को देखा। और शिव सिंह सेंगर जो हैं इन्हें हिंदी कवियों के प्रथम वृत्त संग्रहकार इनको कहा जाता है और शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में लगभग 1003 कवियों का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया है और इस ग्रंथ को लिखने के लिए शिव सिंह सेंगर जी ने 14 आधार ग्रंथों की सहायता ली है। इस तरह हमने तीसरे लेक्चर को रिवाइज किया। अब हम लोग चौथा लेक्चर पढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में, इनके ग्रंथ के बारे में। इनके ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, जो 1888 ईस्वी में लिखा गया है। यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। वो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी भाषा में। और कब लिखा गया है? 1888 ईस्वी में। विश्व साहित्य के अनुपम हास्य व तथ्य को दिखाने हेतु अंग्रेजी की सहायता से बंगाल रेजिमेंट ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करवाया। इसी संस्था के द्वारा इस ग्रंथ का प्रकाशन सन 1888 ईस्वी में कई किस्तों में हुआ। फिर पुस्तककार के रूप में यह ग्रंथ सन 1889 ईस्वी में प्रकाश में आया। आगे देखते हैं। डॉक्टर गुलाब राय तथा डॉक्टर
राम कुमार वर्मा इसका प्रकाशन सन 1889 ईस्वी मानते हैं। आगे है डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने इसका प्रकाशन जो है सन 1888 ईस्वी माना है और यह ही सर्वमान्य है, यानी कि इस ग्रंथ को सर्वमान्य प्रकाशन वर्ष माना गया है 1888 ईस्वी। और इसको किसने सर्वप्रथम माना है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी। अब आगे देखते हैं। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास इसे ही कहा जा सकता है, क्योंकि हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण करने का सर्वप्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही किया है। काल विभाजन लेखकों का कालक्रम से वर्गीकरण, कृतियों का कालखंड में विभाजन करके प्रत्येक अध्याय के अंत में गौड़ कवियों का उल्लेख किया है। इन्होंने इसमें क्या है 12 अध्याय बनाया है। अभी तक जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं, जितने भी हिंदी साहित्य को लिखा गया उसमें क्या है? कालक्रम, कालखंड विभाजन, इन सब का प्रयोग नहीं हुआ था और इसमें क्या है? हुआ है। और इनके काल विभाजन एवं नामकरण में चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में अध्याय मिलते हैं। इनके जो विभाजन है 16वीं एवं 17वीं शताब्दी के काल को भक्ति काल, हिंदी का स्वर्ण काल कहा है। इन्होंने क्या कहा है? 16वीं एवं 17वीं शताब्दी को भक्ति काल माना है और भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण काल कहा है। इन्हीं की तर्ज पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को भक्ति युग कहते हुए इस कालखंड को हिंदी का स्वर्ण युग कह दिया है। इन्होंने स्वर्ण काल कहा है और श्याम सुंदर दास जी ने भक्ति काल को क्या कहा है? स्वर्ण युग। आगे देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काल की कविता को द आर्फा पोएटिका के अंतर्गत रखा है। रीति काल की कविता को किसके अंतर्गत रखा है? आर्फ पोएटिका। तथा बिहारी की कविता को अक्षर का कामधेनु कहा है। बिहारी की कविता को इन्होंने क्या कहा है? अक्षर का कामधेनु। आगे देखते हैं। सन 1957 ईस्वी में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया है। किशोरीलाल गोस्वामी जी ने किस ग्रंथ का सर्वप्रथम अनुवाद किया है? प्रथम अनुवाद मतलब इसका किया है 1957 में। किसके ग्रंथ का? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन का। अब हम देखते हैं मिस्र बंधु के बारे में। मिस्र बंधु के बारे में देखते हैं। मिस्र बंधु 3 भाई थे, जिनमें से इनका नाम था श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। और इनके ग्रंथ का नाम क्या था? मिस्र बंधु विनोद। कवि वृत्त संग्रह मूलक यह इतिहास 4 भागों में विभक्त है। कितने भागों में है? 4 भागों में। इसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1813 ईस्वी में हुआ था, जबकि चतुर्थ भाग का प्रकाशन 21 वर्षों उपरांत सन 1934 ईस्वी में हुआ। इस साहित्यिक ग्रंथ के इतिहास में कुल 4591 लगभग 5000 कवियों को अपने ग्रंथ में इन्होंने क्या किया है? स्थान दिया है। मिस्र बंधु विनोद का महत्व स्वीकार करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिस्र बंधु विनोद से लिया है। इन तीनों भाइयों ने मिलकर 2250 पृष्ठों के अपने इस इतिहास को 5 कालखंडों तथा 8 से अधिक उपखंडों में प्रकाशित कराया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? इन्होंने अपने क्या कहा है कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिस्र बंधु विनोद से लिया है। डॉक्टर नामवर सिंह जी क्या कहते हैं इसके बारे में? डॉक्टर नामवर सिंह जी ने मिस्र बंधु विनोद को साहित्य का पंचांग की संज्ञा दी है। किस चीज़ की संज्ञा दी है? साहित्य का
पंचांग। और मिश्र बंधुओं ने अपने इस साहित्य इतिहास में ब्रजभाषा का प्रथम कवि, आदिकाल के अपभ्रंश भाषा के कवि सारंगधर को स्वीकारा है। किसको स्वीकारा है प्रथम कवि? मिश्र बंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास में ब्रजभाषा का प्रथम कवि, आदिकाल के अपभ्रंश के कवि सारंगधर को स्वीकारा है। आगे देखते हैं। मिश्र बंधुओं ने अपने इस साहित्य इतिहास में ब्रजभाषा का प्रथम कवि, आदिकाल के अपभ्रंश भाषा के कवि सारंगधर को स्वीकारा है। रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को घोषित किया है। इन्होंने प्रथम गद्य लेखक किसको माना है? मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को। और मिश्र बंधुओं विनोद के संदर्भ में डॉक्टर मानसिंह वर्मा कहते हैं कि यह ग्रंथ लुप्त कवियों की दीप्त पूंजी है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी ग्रंथ देखे उनमें सबसे ज़्यादा कवियों को मिश्र बंधु विनोद ने ही लिया है। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।